डियर स्टूडेंट, सर कासिम एक मरतबा फिर लेक्चर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के साथ हाजिर है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि इस लो बेस्ड स्टडी आपको मैं बायोलॉजी के हवाले से करवा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंक ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांच, यानी बायोलॉजी का दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस के साथ, दूसरी फील्ड ऑफ स्टडी के साथ क्या रिलेशन है। याद रखिए कि जितनी भी साइंस के सब्जेक्ट है, ख्वाह फिजिक्स है, ख्वाह केमिस्ट्री है, ख्वाह मैथ्स है, ख्वाह स्टैटिस्टिक है या ज्योग्राफी है, इन सब के साथ बायोलॉजी का एक लिंक है। ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में, इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट आपको ये सारे ब्रांचेस इंतहाई इजी लैंग्वेज में आपको कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो जी स्टडी शुरू करते हैं। अब लिंक ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी का क्या मतलब है कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, स्टैटिस्टिक के साथ क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट, अगर आप बायोलॉजी को जानते हैं, अगर आप नहीं जानते कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो प्लीज मेरी इसी प्लेलिस्ट में सबसे पहला टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूं कि व्हाट इज बायोलॉजी। वो वीडियो आप लाजमी तौर पर देखें, तो वहां पर आपको बायोलॉजी के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर फिजिक्स के साथ इसका रिलेशन है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन आप क्या करेंगे? तो डिफिनीशन इसका ये होगा कि रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ ज्योग्राफी इज कॉल्ड बायोज्योग्राफी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। ये तो आपके साथ एग्जाम मटेरियल हो गए डिफिनीशन क्लियर। ओके गुड। अब जी फिजिक्स में क्या रिलेशन है बायोलॉजी का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है, क्या तुक बनता है। इंतहाई सिंपल अंदाज में, आप किसी भी अस्पताल में जाते हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट, यानी डॉक्टर हजरात जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हजरात जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हजरात जो मैग्नेटिक वेंटिलेटर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हजरात जो ब्लड प्रेशर के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं या सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हजरात जितने मेडिकल अस्पताल में एक फिजिशियन, एक डॉक्टर साहब जितनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों को हम कहते हैं मेडिकल इक्विपमेंट। अब वो सारे फिजिक्स की चीजें हैं। फिजिक्स का लफ्जी मतलब है नेचुरल थिंग, वो सारे फिजिक्स की चीजें हैं। अब एक ह्यूमन बीइंग बीमार पड़ जाता है तो हम मलेरिया की टेस्ट के लिए जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं वो किस उसूल पे बना है? फिजिक्स के उसूल पे बना है, ठीक है ना। कैमरा किस उसूल पे बना है? फिजिक्स के उसूल पे बना है। इसी तरह सीटी स्कैन जो आपके दिमाग का बायोग्राफी पेश करता है वो किस उसूल से बना है? फिजिक्स के उसूल पे बना है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो आला है वो किस उसूल से बना है? फिजिक्स के उसूल पे बना है। अब ये वो चीजें जो बने तो फिजिक्स के उसूल और प्रिंसिपल पे है, लेकिन इस्तेमाल हो रहे हैं बायोलॉजी में
किसी ह्यूमन बीइंग के इलाज के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। ठीक है ना। यानी बायोलॉजी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कैसे फिजिक्स के उसूल को, प्रिंसिपल और लॉस को इस्तेमाल करके हम कैसे वहां पर इस्तेमाल करेंगे, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते, इस रिलेशन को फिर हम कहते हैं कि ये बायो का फिजिक्स के साथ रिलेशन है। क्लियर। अब जी आगे जाए केमिस्ट्री का। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन भी बनते हैं, प्रोटीन ब्रेकअप भी हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं, फैट्स भी बनते हैं, यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडीज के अंदर होते हैं। इन रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलता है, एनर्जी। या ये एनर्जी हम ऑन द स्पॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसको हम ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। अब जितनी भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का टूटना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ये सारा रिलेशन बायोलॉजी का किसके साथ है, केमिस्ट्री के साथ है। क्लियर। तो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जी आगे जाते हैं। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर, किसी जगह पर एक प्लांट ज्यादा है, किसी जगह पर दूसरा एनिमल ज्यादा है, किसी जगह को हम कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, यानी जो गर्म इलाके हैं, किसी जगह को हम कहते हैं कि ये टेम्परेट एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया में फलाना प्लांट, फलाना एनिमल, इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। टेम्परेट एरिया में इस तरह के एनिमल और प्लांट आपको मिलेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तकसीम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई घर में बड़ा हो रहा है, डोमेस्टिक एनिमल को आप देखें, घरों में आपके साथ गाय भी है, मुर्गी भी है, कबूतर भी है, खरगोश भी है, तो और इस तरह दूसरे परिंदे भी है, आपके साथ घर में पल रहे हैं, फूल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और कुछ एनिमल जंगलात में जाकर अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को, प्लांट को या एनिमल को जब हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, बायोजियोग्राफी है। आगे जाते हैं। बायोस्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक कहते हैं शुमारियात, यानी गिनना। देखो, आप किसी भी चीज को अगर आप काउंट करना चाहते हैं, आपने मैथ्स के बारे में सुना है कि ये मदर ऑफ साइंस है, ठीक है ना। तो ये मैथ्स क्या है, इसमें फार्मूले होंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ इक्वेशन होंगे, उस फार्मूलों की बुनियाद पर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। और यही कैलकुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए की जरूरत भी बनती है। मिसाल के तौर पर आप किसी बीमारी के बारे में, जैसे कि रिसेंटली एक बीमारी गुजरी है, कोरोना क्राइसिस गुजरी है। अब कोरोना क्राइसिस की बीमारी के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस रिसर्च में तो आप एक क्वेश्चनियर बनाएंगे, फिर आप लोगों में इसको तकसीम करेंगे, फिर इसके लिए क्या करेंगे, इस कोरोना की डिजीज को या किसी भी दूसरी डिजीज को मालूम करने के लिए आपके साथ एक डेटा आ जाएगा। उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को आप फिर एक खास किस्म के फार्मूलों में फिट करके उससे एक रिजल्ट अखज करेंगे कि भाई इस इलाके में कोरोना ज्यादा थी और इस इलाके की निस्बत। तो ऐसे ही जब हम स्टेटिस्टिक को बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल करें, तो फिर हम कहते हैं कि इसका बायोलॉजी के साथ यही रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम कहते हैं बायोस्टेटिस्टिक। इसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इसकी एक्सपेंसेस कितने हैं, इस पर कितना खर्चा होता है, या इससे हमें कितना खर्चा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। अब आपको पता है, आप किसी एक जगह पर किसी चीज, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल या किसी प्लांट पर रिसर्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये मालूम करेंगे कि इस रिसर्च पर कितना खर्चा आएगा। अगर वो खर्चा आप बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तो आप वो रिसर्च करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो आप नहीं करेंगे। बहरहाल बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ यही रिलेशन है कि इस पौधे को काश करने के बाद हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितना इकोनॉमिक्स, मुल्क की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी।
क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो यहाँ पर तो हम लाजमी तौर पर प्लांट और एनिमल की सूरत में इस गाय को खरीद कर हमें कितना इनकम हासिल होगा, ठीक है ना, ये क्या हमारे घर का खर्चा पूरा कर सकता है या नहीं। तो इस तरह के इकोनॉमिक्स को अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट कर लेते हैं, उसके मिल्क के खर्चा, उसके मीट के खर्चा, या उसके इसी तरह फसलों के हासिल, भाई इतना मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूं और मैं कितना हासिल कर सकूंगा, तो इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह की रिलेशन को फिर हम कहते हैं कि इसको हम बायोलॉजी के किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स को। और जब बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों इकट्ठा हो जाए और उस एक दूसरे का एक रिलेशन पैदा हो जाए, तो इस रिलेशन को हम फिर कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। आखिर में मैं आपको समराइज के तौर पर यही कहता हूं कि बायोलॉजी का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल का दूसरे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा लिंक है, बहुत ज्यादा रिलेशन है। इस रिलेशन को हम कहते हैं लिंक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब ये लिंक अगर फिजिक्स, अगर ये रिलेशन बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ हो तो उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। अब अगर ये लिंक केमिस्ट्री के साथ हो तो फिर हम उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगर ये लिंक ज्योग्राफी के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट के साथ हो तो हम कहते हैं बायोज्योग्राफी है। अगर ये लिंक स्टैटिस्टिक के साथ है तो हम बायोस्टैटिस्टिक इसको कहते हैं। अगर ये लिंक इकोनॉमिक्स के साथ हो तो फिर हम उसको बायो इकोनॉमिक्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये इसका रिलेशन है। यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि बायोलॉजी इंडिविजुअली अलग तौर पर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि वो फिजिक्स के बगैर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपके नजर कमजोर हो जाए तो फिर तो लाजमी तौर पर आप ऐनक को इस्तेमाल करेंगे। ऐनक किसके उसूल पे बने हैं? ये तो फिजिक्स के लॉ पे बने हैं। इसी तरह आप सीटी स्कैन करना चाहते हो तो सीटी स्कैन मशीन किस उसूल पे बना है? आपके हार्ट बीटिंग में प्रॉब्लम है तो आप जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं हार्ट बीटिंग के लिए, या सांस में प्रॉब्लम है, जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मशीन को आप देखें तो वो फिजिक्स के उसूल आपको नजर आएंगे। इसी तरह आप केमिस्ट्री में मसल, बोन और आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन, जो प्रोटीन, जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो साल्ट, जो वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बहुत ज्यादा जखीरा है, ये क्या है? ये तो सारे केमिकल्स हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसी तरह फिर शुमारियात में और इसी तरह इकोनॉमिक्स में। तो मतलब कहने का ये है कि बायोलॉजी इंडिविजुअली कोई सब्जेक्ट नहीं है इन सब्जेक्ट के बगैर। हाँ, अगर इनके साथ ये मिल जाए तो फिजिक्स बायोलॉजी के काम आएगा, बायोलॉजिस्ट फिजिक्स का काम आएगा। ये दोनों जब इंटर रिलेट होंगे तो ऐसे ही हम कहेंगे कि भाई बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोज्योग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक और बायो इकोनॉमिक्स। इसके साथ इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो कि बायोलॉजी आप जब आप पढ़ेंगे तो आपका करियर कैसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यानी स्कोप आप बायोलॉजी क्या होगा वो इंशाल्लाह विद वेरी सून आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस वक्त तक इजाजत चाहता हूं। चैनल में नए हो लाजमी तौर पर सर कासिम की ऐसे लो बेस स्टडी को बेस पर ये क्लास 9 के लिए मैंने शुरू किया है। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपके एक लाइक से हमारा हौसला भी बनता है, आपकी कमेंट्स से भी हमारा हौसला बढ़ता है। प्लीज आप कमेंट्स भी क्या करें, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप डिस्कस करें। और इसके अलावा चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। सर कासिम आपकी दुआओं का मुहताज है। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।